एक और कंसेप्ट मैं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दूं। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मीन्स जो डिस्टेंस है वो हमें क्या बताता है? ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अमाउंट, यानी कि हाउ मच लेंथ इज़ कवर्ड। ठीक है, कि डिस्टेंस हमें क्या बताता है? भी कितनी लेंथ कवर हुई है वो बताता है। तो ये क्या बताता है? ओनली मैग्नीट्यूड। तो हम इसको बोलते हैं इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि एक बॉय है वो कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 7 मीटर का। ठीक है, तो सिर्फ इसमें यही बताया कि कितनी लेंथ कवर हुई है, तो ओनली मैग्नीट्यूड बताई गई है इसमें। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो डिस्टेंस किस में आ गया? स्केलर क्वांटिटी में आ गया। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। क्यों? बिकॉज इट टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये अमाउंट भी बताता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है भी कितना है, यानी कि लेंथ बताता है कितनी है, एज वेल एज और डायरेक्शन। ठीक है, और क्या बता रहा है? डायरेक्शन भी बता रहा है साथ में। तो जो दोनों चीज़ें बताते हैं उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय कवर्ड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। जैसे हम कहें कि एक बॉय ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, बट किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये चीज़ हमारी क्या बन गई? डिस्प्लेसमेंट बन गई। अंडरस्टैंड? उसमें डिस्टेंस में हम जो है डायरेक्शन की बात नहीं करते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अमाउंट के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ हमारी कौन सी होती हैं? विच टेल्स अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड। जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रही हैं वो कौन सी क्वांटिटी होती हैं? स्केलर क्वांटिटी होती हैं। उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, तो ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। सिर्फ अमाउंट के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में बताया हुआ है इसमें। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो क्वांटिटीज़ हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी बताती हैं तो उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड वेलोसिटी। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात की थी हमने अभी, कि डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया गया था कि डिस्टेंस के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताई गई थी। तो इस डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कि डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकती है? लेट्स सी हियर इज अ पर्सन हु वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी। जो ए से बी जाना चाहता है। ठीक है, तो ए से बी कितना डिस्टेंस है? 7 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो व्हेन ही गो फ्रॉम ए टू बी, देन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 7 मीटर। ठीक है, एंड देन ही कम्स अगेन बैक फ्रॉम बी टू ए, और वो फिर बी से ए वापस भी आ गया। ठीक है, तो उसने फिर कितना डिस्टेंस कवर किया? 7 मीटर। तो 7 + 7 टोटल डिस्टेंस कितना कवर है उसका? 14 मीटर हो गया कवर। अंडरस्टैंड? लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी साथ में होती है। फर्स्ट ही गो फ्रॉम ए टू बी, देन ही कवर द डिस्टेंस 7 मीटर। जो प्लस के 7 मीटर हैं वो पहले गया, तो डायरेक्शन भी बतानी है हमने कि 7 मीटर प्लस के लिए हमने। एंड देन ही कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए, देन ही कवर्स द डिस्टेंस -7 मीटर। तो इसमें साथ में डायरेक्शन का साइन जो हमें प्लस माइनस जो है वो लगाए हुए, वो डायरेक्शन के लिए लगाए हुए भी। जब वो ए टू बी गया तो प्लस का साइन आ गया, यानी कि प्लस के डायरेक्शन के लिए लगा लिया हमने। और जब वो बैक आया तो बैक के लिए हमने माइनस का साइन लगाया। तो पहले उसने 7 मीटर कवर किया, देन -7 मीटर कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल करोगे आप 7 + -7 = 7 - 7 हो जाएगा = 0। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है पर डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्लियर? अगर मैं आपको बताऊं कि जो नेगेटिव है, कि नेगेटिव कैसे होता है, तो सी हियर वन एग्जांपल कि एक पर्सन ए से बी जा रहा है, उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट जो कवर की है वो है 5 मीटर की। ओके, देन ही कम बैक फ्रॉम बी टू ए, एंड देन ए टू सी। वो सी तक वापस आ गया। ठीक है, तो ये ए टू सी उसने जो कितना बैक किया है, 10 लगा लेते हैं हम कि ये 10 मीटर है। ठीक है, पहले वो ए टू बी गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? +5। एंड देन ही बैक टू बी टू ए, तो वो ए टू बी टू ए क्या आ गया? वापस आया तो -5 ये हो गया। ठीक है, एंड देन ए टू सी गया और फिर वो सी तक वापस गया तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया?
10। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो 5 माइनस 5 माइनस 10, तो हमारा हो गया 0 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव। अंडरस्टैंड? Okay students, now I am giving some questions. You have to write on your notebook. This is a home task. Define distance, state its unit. Distance क्या होता है और इसके units क्या है. Define displacement, state its units. Displacement क्या होता है और इसके units क्या हैं. Define scalar quantities. Scalar quantities क्या होती हैं, ठीक है. डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, साथ में एग्जांपल्स भी राइट करोगे आप. डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो भी राइट करना है, ठीक है. देयर द 5 क्वेश्चंस विच यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक. दिस इज योर होम टास्क एंड आई एम आल्सो सेंडिंग द पेजेस ऑफ बुक, सो प्लीज़ राइट केयरफुली. थैंक यू वेरी मच.